बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। प्रेमियों, हमारे श्री श्री 108 दादा गुरुदेव जिन्होंने 16 साल दिगंबर अवस्था में अकबरपुर के जंगलों में तप किया और हमें रूहानियत के रास्ते पर चलाया। आज उनके वचन आपको सुनाए जा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। दादा गुरुदेव जी को कतई पसंद नहीं था कि उनका कोई फ़ोटो ले, क्योंकि वो हमें अंदर से जोड़ना चाहते हैं ताकि हम अंदर से जुड़ें। तो वचनों को ध्यान से सुनिए। श्री दयाल जी धन मान और दुनियावी बातों के प्रति एकदम उदासीन थे। वे अक्सर एकांत में अपने आप में महब रहते थे। जन सम्मेलन अथवा भीड़ भाड़ उन्हें तनिक भी पसंद नहीं थी। जब कभी लोग उनके स्वागत की तैयारी करते, मंच सजाते या जुलूस बनाते थे तो वे पीछे मुड़कर मिट्टी में ही बैठ जाते थे। कहते, सबको यहीं बुला लो, ज़मीन पर बैठकर उपदेश करेंगे। और इन वचनों को बड़े गौर से सुनिएगा। जब कोई उनका फ़ोटो लेने लगता तब वे उसे मना करते। जब कोई उनका फ़ोटो लेने लगता यानी खींचने लगता, लेने लगता, तो वे पहले उसको मना करते। नहीं मानता तो अपना मुंह बिदका लेते यानी मुखारविंद घुमा लेते थे ताकि फ़ोटो खराब हो जाए। आए ही ना, फ़ोटो ही खराब हो जाए। और वे बोला करते थे, हाथ लूंजा पाँव लंगड़ा आँख बिनाई नहीं, इसलिए तस्वीरें जाना मैंने खिंचवाई नहीं। दुनियावी लोगों की प्रवृत्तियों को देखकर कभी उपराम हो जाते और कह पड़ते थे। जब कोई नहीं मानता था कहना, उनको दुख होता था कि इनकी दुनिया वालों की प्रवृत्तियां कैसी हैं, और फिर कह पड़ते कि ये गैर मुमकिन है कि दुनिया अपनी मस्ती छोड़ दे। ए दिले नादान तू ही उजड़ी बस्ती छोड़ दे। कि ये मुमकिन नहीं है कि ये दुनिया अपनी मस्ती को, इस प्रकार की आदतों को ये छोड़ दें। इसलिए दिले नादान तू ही इनकी बस्ती को छोड़ दे। देखो वो कहाँ तक हमें ले जाना चाहते हैं, लेकिन हम कहाँ जुड़े हुए हैं, अभी तक बाहर ही। यही जो तस्वीरें हम खींच खींच कर बनाते हैं, अगर इतना टाइम हम उनको बाहर बनाने में लगाते हैं जो कि उनको कतई पसंद ही नहीं है, वही स्वरूप अगर हम अपने अंदर विराजमान करके अपने दिल के अंदर उनको सजाएं कि अब उनको हार पहना रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, पीतांबर पहना रहे हैं, तो वो एक मानसिक पूजा हो जाती है। तो उसका लाभ कितना मिलता है ये आप सोच नहीं पाओगे। यही चीज़ें वो हमें समझाना चाहते थे और हैं, लेकिन हम अभी तक भी अपनी मर्जी करते हैं, उनके वचनों पर नहीं चलते हैं। और जिस दिन हमने उनके वचनों को पकड़ लिया, उस दिन सच में बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए हमें अंदर से जुड़ना चाहिए, उनके वचनों को मानना चाहिए। आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोई भी दादा गुरुदेव जी का फ़ोटो मत खींचे, ना ही उसके ऊपर वीडियो बनाएं, क्योंकि वचन आपको सुना दिए गए हैं कि उनके दिल के अंदर सामने वाले के प्रति ये होता था कि अगर ये नहीं मान रहा तो इसका फ़ोटो जो वो ले रहा है उनका, वो फ़ोटो ख़राब ही हो जाए। तो खुद सोचो, जिसमें हमारे गुरु की प्रसन्नता ही नहीं है, जिस काम के अंदर,
अगर हम वो काम करते हैं अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने दिल की खुशी के लिए, तो सोचो क्या हमें रूहानियत मिलेगी, क्या उनका सानिध्य मिलेगा, क्या उनका प्रेम मिलेगा। फिर इन चीज़ों से बहुत परे हैं हम अभी। तो इसलिए प्रेमियों, उनके वचनों को मानो और ये सब अपने अंदर उस प्यारी मूर्त को अंदर विराजमान करके सुख प्राप्त करो, शांति प्राप्त करो। तभी अनुभव होंगे। जब तक हम अंदर की यात्रा नहीं करेंगे, अंदर नहीं बढ़ेंगे। धन्यवाद। और जो कोई भी ऐसे करता है उसको भी मना करो, उसको वचन सुनाओ दादा गुरुदेव के। अगर वाकई ही आप उनसे प्रेम करते हो और अद्वैत मत के अनुयायी हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। और ये जो वचन आपको सुनाए हैं, ये दादा गुरुदेव जी के ही वचन हैं, जो कि श्री परमहंस उवाच ग्रंथ में दर्ज हैं।